हम कोई भी काम एक मकसद के साथ करते हैं कि जिस कारण से हम ये काम कर रहे हैं वो कारण पूरा हो जाए और जिस मंजिल को पाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं वो मंजिल हमें मिल जाए। लेकिन कभी कभी भगवान हमारे लिए कुछ और लिख करके लगता है। ऐसा ही कुछ शहजादी गिंदोली और कुंवर जगमाल के साथ हुआ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से जगमाल और गिंदोली दोनों की मुलाकात होती है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जगमाल ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित वापस मेवानगर नहीं लेकर के आ जाते तब तक वो ना तो नए कपड़े खरीदेंगे और ना ही अपनी दाढ़ी मूछ बनवाएंगे। इधर उन्होंने प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जो दुविधा थी वो ये थी कि अहमदाबाद कैसे जाया जाए और कहाँ से और किस तरीके से अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित वापस लाया जाए। क्योंकि एक तो सुल्तान की सेना बहुत विशाल थी, दूसरा सुल्तान का जो किला था वो पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित आवरण से बनाया गया था, जिसे पार करके जाना जगमाल के लिए आसान नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति सबसे अच्छे रणबांकुरे और उनके सबसे अच्छे मित्र भोपत हुल को याद किया जाता है और उन्हें बुला करके सारी परिस्थिति बताई जाती है कि किस तरीके से उनके सेनापति ने हमारी बहन बेटियों को अगवा किया है और वहां ले जा करके दासी बना करके रखा हुआ है। इधर भोपत हुल ने जब ये सारी बात सुनी तब दोनों ने मिल करके ये फैसला लिया कि हम जो है सेना को तैयार करेंगे। तो जगमाल ने आदेश दिया कि आप सेना को अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण देंगे, अच्छे से अच्छे योद्धा जो है उन्हें जो है इस सेना में शामिल करेंगे, घोड़ों को तैयार करेंगे ताकि जब युद्ध की परिस्थिति बने तो हम जो है हारे नहीं, हम उस चीज़ के लिए तैयार रहें। और इधर कुछ लोगों को भेष बदल करके अहमदाबाद भेज दिया जाता है सुल्तान के किले में, ताकि वहाँ की जानकारी जो है हमें मिल सके। समय बीता और एक जासूस ने आकर के बताया कि शहजादी गिंदोली को तीज का त्यौहार बहुत पसंद है और हमारी जो बहन बेटियां यहाँ से अगवा की गई थी वो सारी उसकी दासियां हैं। तो यहाँ पर इन सबको एक जो है खुशी मिलती है कि यहाँ से जो है हम हमारी बहन बेटियों को निकाल पाएंगे। तीज का दिन आया, पूरा अहमदाबाद जो है दुल्हन सा सजाया गया और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शहजादी गिंदोली को तीज का त्यौहार बहुत पसंद था, तो वो झांकियाँ देखने के लिए महल से बाहर आई और जब वो झांकियाँ देखने के लिए महल से बाहर आई तो उनके साथ वो सारी लड़कियाँ जो उनकी दासी बनाई गई थी वो भी उनके साथ आई। वो अपनी पालकी में बैठ करके तीज की झांकियाँ देखने के लिए अहमदाबाद की सड़कों पर उतरी ही थी कि तभी ही वहाँ पर भोपत हुल के जो सैनिक थे जिसने वहाँ पर उनको वेश बदल करके रुकने के लिए कहा था, उन सभी ने उन पर आक्रमण किया और अपनी बहन बेटियों को वहाँ से बचा करके भाग गए। इधर भोपत हुल जैसे ही रवाना होने लगा उसको एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो सुल्तान जो है इसको अपना अपमान समझेगा और वो हमारे पीछे ज़रूर पड़ेगा, और अगर वो हमारे पीछे पड़ता है तो उसकी विशाल सेना के आगे हम लोग कुछ भी नहीं है, हम सब मारे जाएंगे। तभी वो एक योजना सोचता है और शहजादी गिंदोली को भी अपने साथ घोड़े पर बिठा करके ले जाता है। इधर सुल्तान को जब ये बात पता चलती है कि ऐसा कुछ हुआ है और शहजादी गिंदोली को भी जो है भोपत हुल अपने साथ अगवा करके ले गया है तो सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और इधर जैसे ही मेवानगर में ये खबर पहुंचती है कि सारी बहन बेटियों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है तो पूरे मेवानगर के अंदर खुशियों का माहौल हो जाता है। सब लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, नृत्य करते हैं और हमारे कुंवर जगमाल जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वो काली पगड़ी धारण करेंगे, उतार करके रंग बिरंगी पगड़ी पहनते हैं और खुशी में शामिल होते हैं। लेकिन उनकी ये जो खुशी थी वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उन्हें जैसे ही इस खुशी के दूसरे पहलू के बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो भोपत हुल पर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता चल जाती है कि भोपत हुल ने इन बेटियों को बचाने के साथ साथ शहजादी गिंदोली को भी अगवा कर लिया है। तब वो भोपत हुल को बोलते हैं कि जिस तरीके से हमारी बेटियां हमारा मान और सम्मान है उसी तरीके से शहजादी गिंदोली अपने भाई का मान सम्मान है। हमें सिर्फ हमारी बेटियों को बचाना था, किसी और की बेटी को उठा करके लाना नहीं था। तब भोपत हुल उनका गुस्सा देख करके उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कुंवर ये सब सोच समझ करके किया गया है और हमने शहजादी गिंदोली को अगवा नहीं किया गया है, ये सिर्फ हमारे बचाव में उठाया गया एक कदम है ताकि
अगर सुल्तान के सैनिक हमारे ऊपर आक्रमण करते तो हम उसी वक्त गिंदोली को उन्हें सौंप करके अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित मेवानगर ले आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब हम जो है सुल्तान को एक संदेश भिजवाएंगे और उन्हें कहेंगे कि आप आ करके अपनी बहन को ले जाएं, तब तक के लिए ये जो है हमारी मेहमान रहेगी। इधर जगमाल कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन राजपूत अपनी मर्यादा से कभी पीछे नहीं हटते हैं, इसीलिए आप आज ही सुल्तान को संदेश भिजवाइए कि आप आ करके अपनी बहन को ले करके जाइए। तब तक ये हमारे महल में जिस तरीके से अहमदाबाद रह रही थी उसी तरीके से रहेगी, उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ना ही उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी के घर का मान है। इधर शहजादी गिंदोली इस बात से दुखी थी कि मुझे यहाँ पर अगवा करके तो ले आया गया है, लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने जैसा यहाँ की बेटियों के साथ बर्ताव किया है, उन्हें दासी बना करके रखा है, ये लोग भी मुझे उसी तरीके से दासी बना करके रखेंगे। तो क्या वाकई कुंवर जगमाल उन्हें दासी बना करके रखते हैं? क्या सुल्तान आकर के अपनी बहन को ले जाते हैं, या दोनों राज्यों के बीच में जो है युद्ध छिड़ता है? जानने के लिए आपको पार्ट 3 देखना पड़ेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पहले पार्ट में क्या हुआ है, तो गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड चेक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आप लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूँ।